नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके गुरुजी जी के ट्रिक्स चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके डेयरी टेक्नीशियन से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। आपको पता है कि अभी थोड़ी ही दिनों के बाद डेयरी टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाली है और ये देखा गया है कि यूट्यूब पर इसको लेकर के जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी कम है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपके लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वाले सेशन में हमने रखे हैं। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके फ्यूचर वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि मक्खन में हाइड्रोलाइटिक अशुद्धता किसके कारण होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बात की जाती है मक्खन में हाइड्रोलाइटिक अशुद्धता की, तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए राइट होगा। मुफ्त फैटी एसिड बनाने के लिए बशापर लाइपेज की क्रिया के द्वारा। मक्खन में हाइड्रोलाइटिक अशुद्धता किसके कारण होती है? तो मुफ्त फैटी एसिड बनाने के लिए बसापर लाइपेज की क्रिया के कारण। तो ये मुक्त फैटी एसिड बनाने के लिए जो बसापर लाइपेज की क्रिया है उसके कारण मक्खन में हाइड्रोलाइटिक अशुद्धता होती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार आइसक्रीम के लिए निर्धारित सूक्ष्म जीव विज्ञान मानक कितना है। मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है आपसे कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार आइसक्रीम बनाने के लिए जो निर्धारित सूक्ष्मजीव एक तरीके से मानक है सूक्ष्मजीवों का, वो कितना है। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति ग्राम ध्यान रखना है कि 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कच्चे दूध के लिए किया जाने वाला रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना होगा कि भैया जो आपका मानक प्लेट गणना है ये कच्चे दूध के लिए किया जाने वाला रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मक्खन में चपटा या फीका स्वाद किसके कारण होता है। तो ध्यान रखें कि मक्खन में जो चटपटा एक फीका सा जो स्वाद आता है वो मक्खन के दानों की अधिक धुलाई उपस्थित होने के कारण होता है। ठीक है, मक्खन के दानों की अधिक धुलाई उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जैसे लैक्टिक स्टार्चर्स के विकास के लिए इष्टतम तापमान कितना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टर कल्चर की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। तो कैटालेज परीक्षण के द्वारा इसको किया जा सकता है। किसके द्वारा? कैटालेज परीक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि थोक में किण्वन के बाद उत्पादित दही के प्रकार और कोगुलम को ठंडा करने से पहले तोड़ दिया जाता है। किसमें? ध्यान रखना होगा कि भैया स्टेरॉयड योगर्ट में इसको तोड़ दिया जाता है। किसमें? स्टेरॉयड योगर्ट में। नेक्स्ट है गाय के दूध का हिमांक कितना होता है। तो 0.555 डिग्री सेंटीग्रेड करके आपको ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है कि दूध में बाध्य जल कौन सा है। तो दूध में बाध्य जल की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 50% कैसीन द्वारा और 30% एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन द्वारा 20% और ग्लूकोमिन द्वारा यहाँ पे 30% आयोजित किया जाएगा। अगला है आइसक्रीम में रेतीली बनावट का दोष किसके कारण है। तो जो रेतीली बनावट है एक तो उसमें उच्च लैक्टोज, तापमान में उतार चढ़ाव और लंबे भंडारण के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लैक्टोज सामग्री के निर्धारण में नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज़ है वो रोज गॉटलीही विधि के निर्धारण में नहीं करते हैं। तो किस विधि का उपयोग लैक्टोज सामग्री के निर्धारण में नहीं करते हैं? रोज गॉटलीही विधि का। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है मवेशियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है। ध्यान रखें मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये झांसी में है, इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपके सामने है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा का नाम ध्यान रखना है कि जो उनकी ऑडियो आत्मकथा है हाथी को नृत्य करने वाला एक व्यक्ति। अगला है कि किस खनिज की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो ध्यान रखना होगा कि आयरन, कॉपर, कोबाल्ट इन सभी की कमी से ध्यान रखना एनीमिया हो सकता है। किस हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो कि उत्तेजना प्रदान करता है जिससे प्रसव होता है। तो ध्यान रखें कोर्टिसोल हार्मोन, इसमें ध्यान रखना होगा। अगला है कि खुले घर के ढके हुए क्षेत्र में गाय के लिए आवश्यक फर्श की जगह कितनी होनी चाहिए। तो 3.5 वर्ग मीटर करके ध्यान रखना है। कितनी? 3.5 वर्ग मीटर आपको ध्यान रखना है। कौन गिनी घास की एक किस्म है। तो हामिल जो है गिनी घास की एक किस्म मानी जाती है। कौन सी? हामिल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है कि केरल में लाइव फेंसिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बहुउद्देशीय चारे के पेड़ की प्रजातियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके सामने जो ग्लेरिसीडिया है ये जो है केरल में लाइव फेंसिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बहुउद्देशीय चारे के पेड़ की प्रजातियाँ हैं।
कौन एक वार्षिक घास है? तो दीनानाथ घास को वार्षिक घास माना जाता है। विजय सम्मिश्र किसकी खेती है? चारा मक्का की। निम्न में से किस चारे की खेती खराब जल निकासी वाली भूमि में की जा सकती है? पारा घास, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया है ताकि आपको जब इसको आप देखें तो एक बार आपका रिवाइज यहाँ से सारी चीज़ें हो जाए। बाकी इसमें आपको केवल इनको एक तरीके से रटना ही है, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने कई सारी पहले क्लासेस यहाँ पे बताई हैं, तो कई सारी क्लासेस भी उपलब्ध है पहले की, तो उनको आप देख सकते हैं। आपकी डेयरी टेक्नीशियन में मोस्ट रूप से एक तरह से आपका ये जो डेयरी वाला सब्जेक्ट है ये अलग ही है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।